देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। गोपालगंज जिले के सरकारी अस्पतालों में एंटी रेबीज वैक्सीन की गंभीर कमी से मरीजों और उनके परिजनों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सदर अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और रेफरल अस्पतालों में 28 तारीख से ARV इंजेक्शन पूरी तरह खत्म हो चुका है, जिससे कुत्ता और बिल्ली के काटने के बाद इलाज के लिए आने वाले मरीज निराश लौटने को मजबूर हैं। स्थिति ये है कि 30 से 50 किलोमीटर दूर दराज के इलाकों से लोग अपने बच्चों और परिजनों को लेकर अस्पताल पहुंच रहे हैं, लेकिन इंजेक्शन उपलब्ध न होने के कारण उन्हें निजी अस्पतालों का रुख करना पड़ रहा है। इसका सबसे अधिक असर गरीब और कमजोर वर्ग पर पड़ रहा है, जो महंगे इलाज का खर्च वहन करने में असमर्थ हैं। अस्पताल सूत्रों के अनुसार ये समस्या पूरी बिहार के लिए बनी हुई है। हालांकि अगले 1 से 2 दिनों में जिले के सभी सरकारी अस्पतालों में ARV की आपूर्ति शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है। मरीजों के परिजनों ने सरकारी व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल उठाए हैं और जल्द ही समाधान की मांग की है। जिले के अंबेडकर चौक के पास बिहार राज्य भूमि सुधार कर्मचारी संघ संयुक्त संघर्ष मोर्चा के आह्वान पर राजस्व कर्मचारियों ने अपनी 17 सूत्री मांगों को लेकर जोरदार धरना प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में कर्मचारी हाथों में तख्तियां और बैनर लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपनी वर्षों से लंबित मांगों के समर्थन में आवाज बुलंद करते नजर आए। प्रदर्शनकारी कर्मचारियों का कहना था कि वेतन विसंगति, समय पर पदोन्नति, बेहतर सेवा शर्तें, कार्य के लिए आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता और कार्यस्थल पर स्वच्छता जैसे मुद्दे लंबे समय से अनसुलझे पड़े हैं। उनका आरोप है कि बार बार ज्ञापन देने के बावजूद सरकार ने अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। कर्मचारियों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि उनकी जायज मांगों पर शीघ्र विचार कर समाधान नहीं किया गया तो वे अपना आंदोलन और तेज करेंगे। धरना प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने एकजुटता दिखाते हुए सरकार से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की। गोपालगंज के जादूपुर थाना क्षेत्र के बरईपट्टी गांव में बुधवार की देर रात 14 वर्षीय किशोरी साक्षी कुमारी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। सूचना मिलने के बाद जादूपुर थाना अध्यक्ष अनिल कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। पुलिस को किशोरी के चेहरे पर चोट के निशान और गले पर संदिग्ध दाग मिली हैं, जिसके बाद मामले की जांच ऑनर किलिंग के बिंदु पर भी की जा रही है। इसी क्रम में दरोगा सौरभ सुमन के नेतृत्व में पुलिस टीम ने सदर अस्पताल परिसर में भी जांच पड़ताल की। परिजनों का कहना है कि साक्षी की तबीयत बिगड़ने पर उसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हुई। हालांकि डॉक्टरों के मुताबिक किशोरी अस्पताल मृत अवस्था में लाई गई थी। इसका विरोधाभास के बाद पुलिस सभी पहलुओं पर गंभीरता से जाँच कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। गोपालगंज जिले के 35 परीक्षा केंद्रों पर इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से संचालित हो रही है। गुरुवार को दूसरी पाली के दौरान शहर स्थित BM इंटर कॉलेज परीक्षा केंद्र पर एक छात्रा निर्धारित समय के बाद पहुंची, जिसके कारण उसे परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया गया। बताया गया कि तय समय पूरा होते ही केंद्र का मुख्य गेट बंद कर दिया गया। थोड़ी देर बाद पहुंची छात्रा ने अंदर जाने का प्रयास किया, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने बोर्ड के नियमों का हवाला देते हुए उसे रोक दिया। छात्रा और उनके परिजनों का कहना था कि रास्ता भटक जाने के कारण वह देर से पहुंची। इस दौरान कुछ अभिभावक ने गेट के ऊपर छात्रा को अंदर भेजने की कोशिश की, लेकिन केंद्र कर्मियों ने तुरंत हस्तक्षेप कर उसे बाहर निकाल दिया। केंद्र अधीक्षक ने साफ कहा कि गेट बंद होने के बाद किसी भी परीक्षार्थी को प्रवेश नहीं दिया जा सकता। घटना के बाद छात्रा निराश होकर लौट गई। प्रशासन ने छात्रों से समय से पहले केंद्र पर पहुंचने की अपील की। गोपालगंज के थावे थाना क्षेत्र में गुरुवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें भाई बहन गंभीर रूप से घायल हो गए। गवंदरी गांव के पास एक तेज और अनियंत्रित ई-रिक्शा ने सामने से आ रही बाइक में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार दोनों सड़क पर गिरकर बुरी तरह जख्मी हो गए। जानकारी के अनुसार दतिंगना गांव निवासी गुड्डू कुमार अपनी बहन रागनी कुमारी को आधार कार्ड बनवाने के लिए बाइक से थावे प्रखंड कार्यालय ले जा रहे थे। इसी दौरान गवंदरी के पास ई-रिक्शा ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने दोनों घायलों को तुरंत थावे CSC पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। फिलहाल दोनों की स्थिति नाजुक बताई जा रही है। वहीं पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है और आगे की कार्रवाई कर रही है।
गोपालगंज के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के सबली गांव में तिलक की राशि को लेकर हुए विवाद में जमकर मारपीट हुई, जिसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल की पहचान बधौरी गांव निवासी स्वर्गीय फुलदेव राय के पुत्र ओम प्रकाश राय के रूप में हुई है, जिन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। जानकारी के अनुसार बंधौरी गांव के हरेंद्र राय ने अपनी बेटी की शादी सबरी गांव में तय की थी। बुधवार की रात तिलक समारोह चल रहा था, तभी तय राशि से 10,000 रुपए कम चढ़ाने को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई। विवाद बढ़ने पर आरोपियों ने लड़की के चाचा ओम प्रकाश राय पर लाठी डंडों से हमला कर दिया, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं। घायल को पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां से बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। बैकुंठपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने कुख्यात कोढ़ा गिरोह के एक सक्रिय सदस्य को गिरफ्तार कर बड़े अपराध नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। 3 फरवरी 2026 को दिगवा दिबौली स्थित SBI बैंक से पैसा निकालकर लौट रहे ग्राहक से करीब 2.5 लाख रुपए छीनने का प्रयास के दौरान ग्रामीणों ने एक बदमाश को खदेड़ कर पकड़ लिया और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान राजा सिंह निवासी जुबरालगंज थाना कोढ़ा जिला कटिहार के रूप में हुई है। पूछताछ में उसने बैंक संचालक से सिंतई का प्रयास और मोहम्मदपुर में एक महिला से 1,03,000 रुपए छीनने की बात स्वीकार की। उसकी निशानदेही पर धर्मवारी मोड़ पुल के पास एक देसी पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। एसपी के निर्देश पर विशेष टीम गठित कर अन्य साथियों की तलाश में छापेमारी जारी है। बैकुंठपुर थाना में मामला दर्ज कर जांच आगे बढ़ाई जा रही है। गोपालगंज के जादूपुर थाना क्षेत्र के बिशनपुर कुट्टी गांव में आधी रात को एक अनियंत्रित तेज रफ्तार ट्रैक्टर घर में घुस गया, जिससे एक महादलित परिवार की सदस्य गंभीर हादसे का शिकार हो गया। ट्रैक्टर अचानक दीवार तोड़ते हुए अंदर घुसा और व्यक्ति उसके नीचे दब गया, जो कई घंटों तक फंसता रहा। घटना के बाद गांव में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने क्रेन मंगवाकर घंटों मशक्कत के बाद ट्रैक्टर को हटवाया और घायल को सुरक्षित बाहर निकाला। उसे इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया, जहां उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। वहीं दूसरी ओर उत्पाद विभाग की टीम ने कुचायपुर थाना क्षेत्र के जलालपुर कर्मटोला से उमाशंकर शाह को 36 लीटर से अधिक अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने शराब जब्त कर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। माझागढ़ थाना पुलिस ने शराबबंदी अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए 27 लीटर देसी शराब के साथ 2 शराब कारोबारियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आरक्षी अधीक्षक विनय तिवारी के निर्देश पर चलाए जा रही विशेष अभियान के दौरान पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि बिशंबरपुर गांव में अवैध रूप से शराब की बिक्री हो रही है। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी राजीव रंजन सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने त्वरित छापेमारी की और मौके से 27 लीटर देसी शराब बरामद कर 2 आरोपियों को धर दबोचा। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान उमाशंकर पासी और छोटेलाल पासी के रूप में हुई है। दोनों के खिलाफ उत्पाद अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। माझागढ़ थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 41 पीस स्माइक के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि सिपाह खास गांव से सुरवनिया जाने वाली सड़क पर स्माइक की सप्लाई की जा रही है। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी राजीव रंजन सिंह अपने दल बल के साथ मौके पर पहुंची और दोनों तस्करों को धर दबोचा। तलाशी के दौरान उनके पास से 41 पीस स्माइक बरामद किया गया। गिरफ्तार तस्करों की पहचान सिपाह खास निवासी अजय कुमार और थावे थाना क्षेत्र के बाबू हत्ता उदंतराय के बंगरा गांव निवासी बबलू कुमार के रूप में हुई है। पुलिस ने दोनों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर गहन पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इस कार्रवाई से इलाके में स्माइक तस्करों में हड़कंप मच गया है। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।